गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपका फाइन आर्ट में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य, शुंग, कुषाण व गुप्त कला में कला। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो मौर्य वंश है उसके शासन का उदय हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और अशोक का नाम बहुत ज़्यादा मुख्य माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और विश्व में ख्याति प्राप्त की। तो अशोक के समय में जितनी भी चित्रकला है, शिल्पकला है, उसका विकास हुआ। तो इन्होंने चित्रकला को स्थापित किया, उसमें अनेक जानवरों की आकृतियाँ बनाई गई। इसके अतिरिक्त राजाओं की धर्म उपदेश ग्रंथों की आदि की रचना की गई। दूसरी शताब्दी के आरंभ में मौर्य साम्राज्य की जो शक्ति थी वो समाप्त होने लगी और यवनों के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य को निर्मल यानी कि कमज़ोर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मौर्य सम्राट जो अशोक थे उसने बौद्ध धर्म के प्रचार की कला का माध्यम अपनाया। उसने बौद्ध धर्म के जो चित्रकला थी उसको ज़्यादा महत्व दिया। अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी उस समय की चित्रकला की उन्नति व्यवस्था से मिली हुई हैं। उस वक्त उसका ज्ञान उदय हुआ था। जो कुषाण राजवंश का है वो संस्थापक किसको माना जाता है? कंडफिसेस, जो प्रथम शताब्दी में तक उसका राज्य उसने किया। फिर कनिष्क शासक बना, यानी कि धर्म विद्वान ये आदि कला प्रेमी शासक बनते रहे, इसलिए इस कला को वो बहुत ज़्यादा उन्नति पर लाते रहे। तो गांधार कला शैली में मूर्तियों को ग्रीको रमन कला दोनों तत्वों ने मिलाकर ग्रेनाइट पत्थरों पर इसको बनाया। मूर्ति कला, ठीक है, मथुरा के अलावा सारनाथ के आसपास जितने भी मंदिर थे वहाँ देवी देवताओं के, जैन तीर्थकार, ठीक है, जितने भी बौद्ध को मानने वाले धार्मिक थे उनकी मूर्तियाँ, इन सब का निर्माण हुआ। इन मूर्तियों के विषय जो थे वो भारतीय बौद्ध थे, यानी कि भारत में जितने भी बौद्ध को मानने वाले थे। लेकिन इसका जो शैली थी वो यूनानी और रोमन यानी कि रोमन की छाप इसमें मिलती है। इसमें जितनी भी मूर्तियाँ थी उसमें वेशभूषा, ठीक है, और मुद्रा मूर्तियों को ऐसे सजाया गया, यानी कि अलंकृत, यानी कि बहुत सारे आभूषणों से उसे सजाया गया। इस कला शैली के माध्यम से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में बौद्ध कला का बहुत प्रचार हुआ। तो अनेक जो विद्वान थे वो इस कला का विकास करने लगे। ये सारे के सारे जो कला की संस्कृति को मानने वाले थे सभी इसके पक्षधर थे। बौद्ध कला के इतिहास का विस्तार प्रथम शताब्दी की ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के उच्चारणों को अपनाता रहा। जितने भी बौद्ध, चाहे कोई धनिक है यानी कि धन वाला है, धनिक वर्ग है, संपत्ति संघ है, सब इस बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसलिए जो ये शताब्दी थी ये बौद्धों की चित्रकला के लिए मानी जाती है। अजंता भारत का गौरव है, ठीक है, इसी कारण विद्वान और जन इसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिख दिए अजंता की गुफाओं को लेकर। बौद्ध धर्म में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इस सब का पालन किया जाता था। जाति पाति का कोई भेदभाव इसमें नहीं था। अजंता में हीन यान और महायान इन दोनों से संबंधित जो चित्र हैं वो मिलते हैं। इन्होंने धीरे धीरे वैष्णव धर्म का भी प्रचार किया, यानी कि बौद्ध भिक्षु भी अपने स्तूप की सजावट करने लग गए थे चित्रों को लेकर। इन चित्रों में मूर्तियों में जो कलाकार थे उसमें जो वो कला दिखाते थे उसमें प्रभु के दर्शन होते थे, जो विश्व शांति के उपदेश के लिए उत्तम मानी जाती है। भारतीय वातावरण का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में अगर देखें सांची, दक्षिण में नागार्जुन कोंडा, यहाँ सारी की सारी जगह जो है वो कला से भरी पड़ी थी। यहाँ पर यूनान एवं रोम जितने भी हैं यहाँ पर चित्रकार इसके दिखाई देते हैं। कुछ बौद्ध मूर्तियाँ जो धातु से बनाई जाती थी तक्षशिला में भी मिलती हैं। इनकी धातुएँ जो चित्र इनके बने हुए थे। तो इसमें 3 ही शैलियाँ प्रचलित हुई, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। इन शैलियों से मिलकर अजंता की गुफाओं का और सम्राट अशोक ने अपनी जो चित्रकला है उसको बहुत आगे बढ़ाया। जो ये यक्ष शैली है ये सम्राट अशोक के समय तथा नाग शैली आचार्य नागार्जुन के समय में प्रचलित थी। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसको अच्छी तरह रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेजने हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।